दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी जो एडिटोरियल में पूछी गई थी। इस वीडियो की ख़ास बात ये रहेगी दोस्तों कि जो वोकैबुलरी होगी उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी आपको समझाऊंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है और इस सीरीज़ का ये डे 7 होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है। सबसे पहला वर्ड है पोज। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था दावा करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, ऑफर, प्रेजेंट, सजेस्ट। सेम मीनिंग के वर्ड्स के बाद अब हम देखते हैं अपोजिट वर्ड्स, रिफ्रेन, टेक, विथ होल्ड। याद रखिएगा रिफ्रेन के साथ नॉर्मली जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, फ्रॉम। ठीक है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने है। देखिए किस तरीके से पोज की जो जो संभावित वर्ड मीनिंग हो सकती है वो यहाँ पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सपेंडिचर। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था खर्च। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, एक्सपेंस, डेबिट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एसेट, सेविंग्स। और अब बात कर लेते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब स्पेंडिंग हो सकता है, कंज्यूम्पशन हो सकता है, फिर स्पेंडिंग से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे डिसबर्समेंट, स्पेंडिंग, पेमेंट, एक्सपेंस, आउटगोइंग्स, कॉस्ट, चार्ज, आउटले। और कंज्यूम्पशन से रिलेटेड देखिए आउटपुट, एप्लीकेशन, यूजिंग, यूज़, कंज्यूम्पशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैंडेटरी। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया था और इसका मतलब था अनिवार्य। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, कंपल्सरी, इम्पीरियस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, नॉन असेंशियल और ऑप्शनल। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो मैंडेटरी के लिए बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, रिक्वेसाइज। ठीक है, और जो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, जो आपके ये जैसे नॉन ऑब्लिगेटरी, नॉन कंपल्सरी, नॉन बाइंडिंग, ठीक है, और डिस्क्रिशनरी। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये अपोजिट मीनिंग दिखा रहे हैं, यानी कि जो स्क्वायर है वो अपोजिट मीनिंग और जो सर्कल है वो सेम मीनिंग को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एटिकेट। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था शिष्टाचार। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, मैनर्स, डिसेंसी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, इमोरलिटी, इम्पोलाइटनेस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नज। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब कहीं ना कहीं कोहनी से छूना है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, बम्प, एल्बो, डिग, जैब। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, प्लैकेट, प्रेस, सूथ। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब प्रोमोटिंग हो सकता है, पुश हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, पुश हो सकता है। तो यहाँ पर हर तरीके से जो भी पॉसिबल मीनिंग है, फिर उनके सेम मीनिंग के वर्ड्स आगे दे रखे हैं। तो पूरी ब्रांचिंग करके दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे ही टाइम मिले उस टाइम पर आप इनको रिवाइज करते रहें, या फिर एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए और इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसमें वोकैब को बनाइए, तो उससे याद रखना आसान होगा। जी हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि याद करना बेहद आसान हो जाता है, माइंड में जो पिक्चर होती है वो ज़्यादा स्टे करती है। नेक्स्ट देखिए, परसिस्टेंट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लगातार। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, रिलेंटलेस,
एंड्यूरिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए ब्रोकन, एंडिंग। और अब आ गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूस हो सकता है, डिटरमाइंड भी हो सकता है। जब कंटिन्यूस होगा तो जो सर्कल है वो दिखा रहे हैं हमारा सेम मीनिंग के वर्ड, जैसे कंटिन्यूअल, नेवर एंडिंग, ठीक है, इंटरमाइनेबल, अनरिलेंटिंग, इंसेसेंट, ठीक है, अनरिमिटिंग। और जो अपोजिट मीनिंग के वर्ड है ऑफ एंड ऑन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से डिटरमाइंड के जो सेम मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे इमूवेबल, ठीक है, ये तो अपोजिट का हो गया। तो जो स्क्वायर में है ये दोनों ये होंगे हमारे अपोजिट मीनिंग के वर्ड, और बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हमारे पास है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टार्कली। ये एडवर्ब है, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए डाउटफुली, डूबियसली। और अब हमारे पास आ गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्क। स्टार्कली नहीं लिया है मैंने, स्टार्क लिया है क्योंकि वो एडवर्ब है तो वर्ब से ही बना, कहीं ना कहीं तो मैंने वर्ब के तौर पे ले लिया क्योंकि वर्ब ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके जो भी संभावित मीनिंग हो सकती है वो यहाँ पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेकी। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब अस्थिर, यानी कहीं ना कहीं पे किसी चीज़ का स्थिर न रहना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए अनस्टेबल, प्रीकेरियस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए स्ट्रोंग, सिक्योर, स्टेबल। अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सेकी का मतलब अनसर्टेन हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है। फिर सभी के जो भी मीनिंग के हिसाब से जो सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ले रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बेहतर तरीके से टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें और नोट्स बना लें, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है ही नहीं। देखिए जो स्टूडेंट्स लिखने से नहीं डरते, ठीक है, हार्ड वर्क से नहीं डरते, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिखने से माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट होती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए टेक अवे। ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब था ले जाना। सेम मीनिंग देखिए टेक आउट फूड। नॉर्मली फूड के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टारवेशन, डिप्रीवेशन। और यह आ गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बेहतरीन नोट्स बनाएं आप। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बुद्धिमान। सेम मीनिंग के वर्ड होंगे वाइज, कॉशियस। कहीं ना कहीं सावधानी जो बरतता है वो भी बुद्धिमान की श्रेणी में आ जाता है। केयरलेस और फुलिश जो होंगे अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स कहलाएंगे इसमें। तो देखिए प्रूडेंट का मतलब कॉशियस हो सकता है, थ्रिफ्टी हो सकता है, वाइस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं जो स्क्वायर में है ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड है, बाकी सेम मीनिंग के वर्ड है। तो इसी तरीके से सबके दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड और बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड यहाँ पे गिवन है। इनके अच्छे से नोट्स बनाएं आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए नेविगेट। ये वर्ब है और इसका मतलब है मार्ग निर्देशन करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए ड्राइव, डायरेक्ट, गाइड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए हॉल्ट, मिसमैनेज, नेग्लेक्ट। और अब बात करते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए क्या क्या मीनिंग हो सकती है नेविगेट की, और फिर जो भी मीनिंग निकलती है उनके क्या क्या संभावित सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखाए हैं। तो नोट्स बनाने में झिझक ना करें, वोकैबुलरी आपकी 100% इंप्रूव हो जाएगी अगर आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे तो। नेक्स्ट देखिए मिनिमल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है न्यूनतम। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए लिटलेस्ट, स्लाइटेस्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए नॉन एसेंशियल, सेकेंडरी। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी मिनिमल की, जैसे लीस्ट पॉसिबल, लिटलेस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, स्लाइटेस्ट, टोकन, नॉमिनल, नेग्लिजिबल, ठीक है। दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल और ये थी वोकैब जो मैंने डिस्कस की। इसके अंदर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐड कर दी, जहाँ पर आपको और ज़्यादा वर्ड्स मिल गए याद करने के लिए, नोट करने के लिए। नोट्स बनाने से मत डरिए, बेहतरीन नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो प्रक्रिया करनी है, ये एडिटोरियल आपको पढ़ना है, फिर आपने वोकैब पढ़नी है,
फिर आपने क्या करना है, एडिटोरियल दोबारा पढ़ना है। जब पहले पढ़ेंगे तो वोकैब बिल्कुल नहीं देखनी आपने, आइडिया लगाने की किसका क्या मतलब हो सकता है, फिर वोकैब पढ़नी। दोबारा जब थर्ड टाइम आप पढ़ेंगे इसको, तब आपको क्या करना है कि साथ साथ देखना है और इसको पूरे के पूरे एडिटोरियल को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अगर आप इसी तरह का एडिटोरियल मेरे से डेली लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर ये आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें और जो बच्चे शेयर कर रहे हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।